नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बता दें कि मधुपुर में शाम ढलते ही बालू माफिया हो जाते हैं सक्रिय। प्रतिदिन सरकार के राजस्व को लग रहा है हजारों रुपए का चूना। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर मधुपुर के अंचलाधिकारी मनीष कुमार ने गुप्त सूचना पर बालू माफियाओं को, जो बालू ट्रक में भरकर ले जा रहे थे, 4 ट्रकों को उन्होंने पकड़ लिया। औचक निरीक्षण के दौरान उनके हत्थे चढ़े 4 ट्रक। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न घाटों से बालू उठाकर बिहार ले जा रहे ट्रकों को अंचल अधिकारी मनीष कुमार ने औचक निरीक्षण के दौरान पकड़ा। वहीं मधुपुर गिरिडीह मुख्य मार्ग के एसआर डालमिया रोड व खलासी मोहल्ला चौक के पास सबसे पहले 2 ट्रक को जब्त किया। इसके कुछ ही देर के बाद बालू लदे 2 ट्रक को और पकड़ा। वहीं एक ट्रक का चालक ट्रक छोड़कर भाग निकला। इसकी सूचना जब सीओ ने मधुपुर थाने एवं जिला खनन विभाग के पदाधिकारी को दी, तब मौके पर मधुपुर पुलिस पहुंचकर सभी ट्रक को जब्त कर ली। वहीं देखा जाए तो देवघर जिले के विभिन्न घाटों से बालू का उठाव ट्रैक्टर के द्वारा करके एक जगह डंप लगाकर जेसीबी के द्वारा ट्रकों में लादकर रात के अंधेरे में बिहार के विभिन्न जिलों में भेजा जाता है, जिसके कारण सरकारी राजस्व को लाखों का चूना लग रहा है और बालू माफिया लाखों लाख कमा रहे हैं। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल मधुपुर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मधुपुर में शाम ढलते ही रेत माफिया सक्रिय हो जाते हैं। हर माह लगभग 60 लाख राजस्व का चूना लग रहा है। रोजाना ट्रकों से कई जिलों में बालू की तस्करी हो रही है, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बालू माफियाओं को सफ़ेद पोश का संरक्षण मिल रहा है, जो मालामाल हो रहे हैं, जिस कारण विभाग और प्रशासन पर अब सवाल उठने लगे हैं। आखिर किसके संरक्षण से चल रहा है अवैध कारोबार? कैसे थाना क्षेत्रों से गुजरकर दूसरे राज्य जा रहे हैं ये ट्रक? बताते चले कि मधुपुर में बालू तस्करी का अवैध कारोबार अपने चरम पर है। अवैध तस्करी के इस खेल में सफ़ेद पोश से लेकर कई माफिया सक्रिय हैं। रात होते ही ट्रकों व हाईवे से बालू तस्करी कर बिहार के जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर, बांका समेत आसपास के जिलों में भेजा जाता है। इससे सरकार को प्रत्येक दिन लाखों के राजस्व की हानि हो रही है। बालू माफिया बड़े ही सुनियोजित ढंग से इस कारोबार को करा रहे हैं। बताया जाता है कि मार्गोमुंडा के 3 घाटों की नीलामी व बंदोबस्ती के बाद बालू का उठाव हो रहा है। इनमें कारों के युक्तोपा स्थित जयंती नदी घाट, तेतरिया टांड़ स्थित जयंती नदी घाट, जोड़ा पहाड़ी के जयंती नदी घाट से बालू का प्रत्येक दिन उठाव हो रहा है। इन तीनों घाटों पर ट्रैक्टर के माध्यम से बालू उठाव कर नज़दीक में किया जा रहा है। बिहार के विभिन्न जिले से ट्रक व हाईवा दिन में ही पहुंच जाते हैं। सभी घाटों में जेसीबी लगाकर ट्रकों में रात में बालू भरने का काम चालू किया जाता है। लोड करने के बाद सभी ट्रकों को रात 9 बजे तक घाट के नज़दीक ही रोक दिया जाता है। बताया जाता है यह भी कि सभी वाहनों में क्षमता के अनुसार न्यूनतम 700 से अधिकतम 800 CFT तक का चालान काट दिया जाता है, जबकि सभी ट्रक में 1400 से 1500 CFT बालू भरा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वाहनों में 700-800 CFT बालू ओवरलोड होता है। इस तरह प्रत्येक वाहन में तकरीबन 5600 रुपये के राजस्व की चोरी हो रही है। तीनों ही घाट से औसतन 40-50 ट्रक बालू बिहार भेजा जा रहा है। ऐसे में प्रत्येक दिन 2 से 2.25 लाख के राजस्व की हानि हो रही है, जबकि महीने में 60 लाख से अधिक राजस्व की क्षति हो रही है। बालू ले जाने वाले कई वाहनों में नंबर भी नहीं होता है। कई जगह तो बिना अनुज्ञप्ति के ही बालू डिपो बना दिए गए हैं। रात को बालू ले जाने के समय वाहनों के काफिले के आगे कई बार स्कॉट करते हुए स्कॉर्पियो चलती है। आज मेरे द्वारा औचक निरीक्षण में 2 ट्रक मैंने रोका, जिसमें मैंने बालू पाया। अब प्रथम दृष्टया देखने पर पाया जाता है कि ये दोनों गाड़ी ओवरलोड है। अब मैंने डीएमओ जिला खनन अधिकारी को इसकी सूचना दे दी है। उनके द्वारा बताया गया कि वह जसीडीह स्टेशन पे
प्रवासी मजदूर का आने के कारण व्यस्त हैं, वो कल सुबह यहाँ पर आएंगे। अब इन पे अगर ओवरलोड की गाड़ी है तो जो नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।